Hello bachcho, let's read this question. The question says find integration of 2x square plus 1 upon x square into x square plus 4 into dx. So now let's see the key concept for the question. तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एंड देन इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट में देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो पार्शियल फ्रैक्शन, लेट्स सी क्या होता है। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, अगर इस फॉर्म में है लाइक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, ये हमारा हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस सी एक्स प्लस b अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये यहाँ पे स्मॉल सी है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा a अपॉन एक्स एंड देन प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस a का होल स्क्वायर था लेकिन a की वैल्यू 0 है, तो सिंपली यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर एंड प्लस जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में जो टर्म है उसको कैसे लिखते हैं, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमने कैसे लिखा, यूजिंग, यहाँ पे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो अब ये हो गया। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी एक्स प्लस, यहाँ पे क्या है d अपॉन सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस को तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंड अगर हम लोग b को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंड यहाँ पे सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आरएचएस को थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं सॉल्व करके। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी एक्स क्यूब एंड प्लस डी एक्स स्क्वायर।
अब क्यूब वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। तो इससे हम लोग एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले एक्स क्यूब अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ए प्लस सी, एंड देन क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या मिलता है। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा बी प्लस डी। एंड अब क्या करते हैं, अब x कॉमन कर लेते हैं। तो जब x कॉमन करेंगे तो मिलेगा 4a प्लस, यहाँ पे 4ax, सिंपली हमें 4a मिल जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट हमारा 4 भी है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4b। अब कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग LHS एंड RHS। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो क्या है, b प्लस डी है। तो पहले तो हम लोग b प्लस डी को 2 से इक्वेट कर सकते हैं। अब जो हमारा क्यूबिक टर्म एलएचएस में है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी, इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हमारा x वाला टर्म भी नहीं है इधर तो क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल्स टू 0। अब बचा क्या, कांस्टेंट टर्म 4b, और एलएचएस में कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग 1 से इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया कि a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी सिंपली। और अगर यहाँ पे हम लोग a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस सी, या फिर c इज इक्वल्स टू माइनस a। तो यहाँ लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू माइनस a। तो यहाँ से हमें c की भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब a और c की वैल्यू मिल गई, अब हमें b और d की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से b की क्या वैल्यू हो जाएगी, b इज इक्वल्स टू 1/4। अब इसको हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं। तो वन, तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/4। तो यहाँ से हमें d की क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो d इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 7/4। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब अपने पार्शियल फ्रैक्शन में रख देते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, पुटिंग a कॉमा b कॉमा c कॉमा d इन, या फिर इसमें हम लोग ना रख के यहाँ पे सीधा हम लोग अपने इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या, सेम ही इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू 0 हो गई तो हो जाएगा 0 अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे क्या हो गया, प्लस बी की क्या वैल्यू है, हमारी बी की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे हमारी c की क्या वैल्यू है, 0 है, और d की वैल्यू है 7/4। सो 0 प्लस 7/4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिंपली हमें मिल जाएगा 1/4x² प्लस 7/4 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 7/4 इंटू 1/x² प्लस 4। अब क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम, इसको हम लोग इंटीग्रेशन में रख देते हैं अपने। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिल जाएगा हमें, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4x² प्लस 7/4 इंटू 1/x² प्लस 4, एंड इन सबका dx, यहाँ पे 4 है।
इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम लोग सेपरेटली लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं 1/4 और एक्स स्क्वायर को x टू द पावर -2 dx एंड प्लस सिमिलरली 7/4 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं एंड 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला बता देती हूँ। सो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जो होता है वो होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 एंड एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x/a। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करके इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1/4 x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड प्लस 7/4 tan इनवर्स x अपॉन, ये 2 का स्क्वायर है तो a क्या हो जाएगा 2, सो x/2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा देते हैं c। सो i इज इक्वल्स टू x टू द पावर -1 + 1 क्या होगा -1 होगा एंड -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, सो -1/4x लिख सकते हैं। x टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा तो x ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x एंड प्लस, और यहाँ पे एक चीज और फॉर्मूले में यूज होता है, यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/8 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का वैल्यू and this is the right answer for this question. Hope you will understood it well. All the best.